इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं, बॉडी का मुदाफ़ियती अमल के कैसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी उसको पैथोजन से बचाती है, उसको डिजीज से बचाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज कराएंगे उनसे बॉडी उसको कैसे बचाएगी। सो फर्स्ट अप, इम्यूनिटी इज द बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजन। कोई भी पैथोजन होगा उससे बॉडी को बचाने वाला जो मैकेनिज्म होगा उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, और जो इसकी स्टडी करेंगे उसको इम्यूनोलॉजी कहेंगे। जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई होते हैं। हमारे सेल्स तो बॉडी के अपने, वो तो बॉडी के फंक्शंस करा रहे हैं, मगर जो सराउंडिंग पैथोजेंस होंगे जो हार्मफुल होंगे, वो डिजीज काज कराएंगे, तो वो तो नुकसानदेह होंगे। सो उनसे जो बचाने का मैकेनिज्म होगा वो सारा का सारा इम्यूनिटी के अंदर होगा। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज काज करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वायरस और फंजाई और प्रोटोजोआन्स होते हैं। बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया तो फ्रेंडली होते हैं बॉडी के अंदर, मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डेडली डिजीजेस भी काज कराते हैं, उनसे भी जिस्म अपने आप को बचाएगा। वायरस के अंदर आजकल सबसे आम कोरोना वायरस है, तो इससे कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। सो कुछ लोग क्यों बचते हैं, सो उनको बचाने का मैकेनिज्म भी इसके अंदर डिटेल से होगा। और फिर फंजाई और फिर प्रोटोजोआ, कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स होंगे, इनके अंदर वो एनिमल होंगे जो सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे। इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेल नहीं होगा, एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होगा, एक ही सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होगा, और वो भी डिजीज काज कराएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये वाली फील्ड भी। सो डिजीज के बारे में तो आप कंसेप्ट रख लें कि एबनॉर्मल चेंज इन स्ट्रक्चर और फंक्शंस के अंदर जिस्म का कोई भी पार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो रहा है या उसका फंक्शन एबनॉर्मल हो रहा है, उसको हम आम जुबान में इंग्लिश में डिजीज कहते हैं, ठीक है। सो जो इम्यून सिस्टम होगा इसको साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने 3 लाइंस के अंदर डिवाइड किया है, कि सबसे पहले जो मैकेनिज्म होगा, सबसे पहले जो बैरियर होगा उसको फर्स्ट लाइन कहा गया है, फिर सेकंड लाइन और फिर थर्ड लाइन। सो देखते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कैसा होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो सराउंडिंग डिफेंस होगा बॉडी के अंदर जिसमें स्किन होगी, जिसके अंदर स्टोमिक होगा और जिसके अंदर म्यूकस लाइनिंग होगी, वो पैथोजन से बचाएगी, कोई भी सराउंडिंग पैथोजन होगा। एक इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में बताना चाहूं कि जो बॉडी की स्किन है इसको 1.5 ट्रिलियन बैक्टीरिया सराउंड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इतने ज्यादा बैक्टीरिया 1.5 ट्रिलियन सराउंड कर रहे हैं। तो इन सराउंडिंग के इतने ज्यादा नंबरों से जिस्म को आखिर बचाने वाला मैकेनिज्म तो है, उसको देखते हैं। और माउथ के अंदर 6 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं जिनकी 700 डिफरेंट स्पीशीज होती हैं। तो सबसे पहले स्किन को डिफाइन करते हैं कि स्किन है क्या। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ इंटीगुमेंट्री सिस्टम, कि जो इंटीगुमेंट्री सिस्टम है उसका लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है। इंटीगुमेंट्री सिस्टम वो होता है जिसके अंदर एक होती है स्किन, नेल्स, हेयर्स होंगे और ग्लैंड्स होंगे। जो भी बॉडी के ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हो सकते हैं, नेल्स हो सकते हैं, उसमें से लार्जेस्ट ऑर्गन, और बेसिकली हम बायो में ये भी कहते हैं कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, उसका वेट भी 4500 ग्राम्स होता है। स्किन के डिफरेंट फंक्शंस हैं, इनको डीपली देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन स्किन का है प्रोवाइड बैरियर। सो मैंने आपको कहा कि स्किन को सराउंड करे 1.5 ट्रिलियन बैक्टीरिया, तो अगर वो सारे के सारे बैक्टीरिया इंटर हो जाते हैं ब्लड के अंदर या टिश्यू लेवल के अंदर, तो उनको तो एक एनवायरनमेंट मिल रहा है अपने डिजीज काज कराने के लिए, मगर स्किन क्या कर रही है, एक बैरियर मैकेनिज्म कर रही है, एक बॉर्डर लाइन है, एक बॉर्डर है जहां से बाहर वाले कोई डिजीज एंटर नहीं कर सकते। सो एक मुल्क की जिस तरह एक बॉर्डर लाइन होती है वहां से बाहर वाली कोई भी फौज अंदर नहीं आ सकती, इसी तरह एक स्किन की भी अल्लाह ताला ने एक बॉर्डर लाइन बनाई है और उसको हम बैरियर कहते हैं, जो बाहर वाले पैथोजन से बॉडी को बचाएगी जो भी हार्मफुल होंगे। नेक्स्ट, स्किन का फंक्शन है सेंसेशन के अंदर, फील ऑफ सेंस। सेंसेशन कहते हैं फील ऑफ सेंस के अंदर, कि कोई भी सेंस जिसे हमें महसूस कर सकें उसको सेंस कहते हैं। सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टच है, तो स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंस ऑफ टच के अंदर होता है। अगर सेंस ऑफ टच ही ना होती तो हमें पता ना चलता, बंदे को लग जाती, उसे ये भी ना पता चलता कि उसके लगी कहाँ है। वो हीट के ऊपर अपना हाथ रखता, हाथ जल जाता, उसे पता भी ना चलता कि हाथ मेरा जल गया है। मगर ये एक मैकेनिज्म है सेंसेशन के अंदर। स्किन के अंदर डिफरेंट नर्व्स होती हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो स्किन की डर्मिस के अंदर ये मैंने नर्व सेल शो किए गए हैं। ये नर्व सेल कोई भी बाहर से सिग्नल, कोई भी सिग्नल लेंगे, उस सिग्नल को सीधा ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे।
तो ब्रेन वहां से सिग्नल अगेन देगा इसको कि यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंट बाहर वाला चेंज है, यहाँ से आप अपने आप को बचा सकें। अगर बाहर हीट होगी तो हीट वाले नर्व सिग्नल लेके जाएंगे, अगर बाहर कोल्ड होगी तो कोल्ड वाले नर्व सिग्नल लेके ब्रेन की तरफ जाएंगे और ब्रेन वहां से कमांड करेगा स्किन को और हमें तब महसूस होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग। इसके बाद है टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर कि स्किन का फंक्शन टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर कैसे होता है। आजकल बाहर कोल्ड है, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर लेस हम कॉमन कर लेते हैं कि 15 डिग्री है। हम तो फिजिक्स के बारे में समझते हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अगर यहाँ पर 37 है तो यहाँ से हीट को फ्लो होके तो यहाँ पर भी मेंटेन कर देना चाहिए, दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाए, यहाँ पर भी 20 हो जाए और यहाँ पर भी 20 हो जाए या इससे इक्वल हो जाए। मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें पता है कि बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 से लो हो गया या 37 से इंक्रीज हो गया तो फिर भी बॉडी के फंक्शन एबनॉर्मल होंगे। तो फिर ऐसा क्या मैकेनिज्म होगा कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड होगा। उसके अंदर मेन जो फंक्शन है वो स्किन का है। स्किन कैसे प्रिवेंट करती है? स्किन के ऊपर इंसुलेशन लेयर होती है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा हो डर्मस के अंदर, इसके अंदर एडिपोज सेल्स होते हैं, इनको हम लिपिड सेल कहते हैं। लिपिड सेल, ये लिपिड सेल होते हैं, ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी उस हीट को फ्लो नहीं होने देते। अब ये बॉडी की यहाँ पर हीट है और यहाँ पर सराउंडिंग के ऊपर कोल्ड है, ये एडिपोज सेल इस हीट को यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। जैसे अगर आप थर्मस के अंदर चाय डाल लेते हैं मगर कुछ टाइम तक वो अंदर गर्म होती है, वो ठंडी नहीं होती, उसकी जो सराउंडिंग लेयर होती है उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया होता है इंसुलेशन जो उस हीट को फ्लो नहीं होने देता। वही सेम मैकेनिज्म हमारी स्किन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर एडिपोज सेल हैं। एडिपोज सेल क्या करेंगे कि अंदर वाली हीट को कहेंगे बाहर नहीं जाना, बाहर वाली हीट की तरफ नहीं फ्लो करना, कोल्ड की तरफ। तो यहां से हीट का प्रिवेंटिंग मैकेनिज्म स्किन दे रही है। तो अब कोल्ड के अंदर क्या होगा? चलें कोल्ड के अंदर तो हो गया। अब अगर बाहर का टेम्परेचर वार्म है, यहाँ पर 37 डिग्री है और बाहर गर्मियां है, बाहर का टेम्परेचर लेस 42 डिग्री है, तो अब कौन सा मैकेनिज्म होगा? तो अब तो 42 से यहाँ से इंक्रीज होके 39 हो जाना चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देना चाहिए। तो फिर तो बंदे को बुखार हो जाएगा, फिर तो उसका टेम्परेचर मैकेनिज्म और बॉडी के फंक्शंस और इफेक्टेड हो जाएंगे। मगर इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म बताता चलूं कि जैसे ही बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्किन की जो लेयर है इसकी परमेबिलिटी इंक्रीजेस हो जाती है। स्किन के जो पोर्स हैं जहां से स्वेटिंग होती है वो पोर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पोर्स ओपन होते हैं सो वहां से स्वेटिंग होती है। सो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर आपको स्वेट होगा, आपको पसीना आएगा जिसके जरिए बॉडी का टेम्परेचर बाहर जाएगा। 1 डिग्री वाटर को राइज करने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 984 डिग्री हीट चाहिए उसको वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। सो इतनी ज्यादा हीट कैलोरीज के लिए, सो उसको प्रिवेंट कर रही है कैलोरीज के लिए। सो ऐसे जब हाई टेम्परेचर होगा सराउंडिंग के ऊपर और इनसाइड टेम्परेचर तो 37 है, उसको प्रिवेंट करना है स्किन के पोर्स ने। पोर्स से वेपर, पोर्स से स्वेट एवापोरेट होगा, सो बॉडी की हीट एवापोरेट हो जाएगी। अब इस फंक्शंस को डीपली देखते हैं कि स्किन का स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। अब स्किन के डिफरेंट फंक्शन के बाद अब स्किन का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर के बाद आपको बड़े जबरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी कि स्किन कैसे प्रिवेंट करती है। सबसे पहले जो आउटर पार्ट है स्किन का उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस इज द आउटर लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन की आउटर लेयर आपको नजर आती है, ये आउटर सराउंडिंग पार्ट जो है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अगर यहाँ पर आप देखें तो ये एपिडर्मिस जो है, यहाँ पर मैंने ये ड्रा किए हुए टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक एपिडर्मिस का पार्ट है। सो ये एपिडर्मिस का पार्ट है। एपिडर्मिस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं अब इसको देखते हैं। एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ डेड सेल, डेंड्रिटिक सेल, हेयर और स्किन पोर्स। ये 4-5 चीजें होती हैं जो एपिडर्मिस के अंदर होती हैं। सबसे पहले डेड सेल को आप समझें कि जो डर्मिस है स्किन की, एपिडर्मिस से नीचे वाली लेयर, वो सेल डिवीजन करती है, मगर जो एपिडर्मिस है वो सेल डिवीजन नहीं कर रही। जो सेल एपिडर्मिस के ऊपर आ जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो और सेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो जैसे ही सेल की डेथ होगी तो वो कौन सी लेयर के ऊपर होगी? एपिडर्मिस के ऊपर। साइंटिस्ट कहते हैं कि 24 आवर के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितने ही ट्रिलियंस के सेल्स की सेल शेडिंग होती है। अगर कोई भी ऐसे करता है या हम हाथ धोते हैं तो इसकी जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर सेल शेडिंग हो जाती है। सो जैसे ही सेल की शेडिंग होगी, शेडिंग से क्या होगा? अब यहाँ पर एक सेल है एपिडर्मिस का और इसके ऊपर कोई भी पैथोजन, अगर इसके ऊपर बैक्टीरिया यहाँ पर आके बैक्टीरिया इसके ऊपर बैठ गया है, अब इस बैक्टीरिया ने सेल को एंटर करना है, स्किन को एंटर करना है, स्किन को
मकड़ी स्किन का वो सेल है जिसको शेड होना है, इसको सराउंड कर रहे हैं। सो जैसे ही हम हाथ को धोते हैं, सो इसके साथ सेल, जब हमारी बॉडी का सेल जब शेड होगा, गिरेगा, तो उसके साथ बैक्टीरिया जो होगा वो भी गिरेगा। सो इसी वजह से कहते हैं खाने से पहले हाथ धो, तो पानी पीने से पहले अपने भी हाथों को धोना चाहिए। सो ऐसे जैसे ही सेल की शेडिंग होती है, उनके साथ जो पैथोजन होते हैं वो भी गिर जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक्स का वर्ड डेंड्राइट से निकला हुआ है, डेंड्राइट्स, जिसकी एक्सटेंशंस निकली हुई होती हैं सेल्स की। ये इसकी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ये इसका साइटोप्लाज्म है। इस स्ट्रक्चर है डेंड्रिटिक सेल का। डेंड्रिटिक सेल फेगोसाइटोसिस करेंगे, फेगोसाइटोसिस मतलब अगर कोई भी पैथोजन स्किन के ऊपर, इंटर स्किन के ऊपर बैठेगा या स्किन के ऊपर सराउंड कर रहे हैं, उसके ऊपर मौजूद है, डेंड्रिटिक सेल उसको ईट अप करेंगे। ईट अप मैकेनिज्म को फेगोसाइटोसिस करते हैं, ईटिंग मैकेनिज्म को फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो डेंड्रिटिक सेल एक किस्म का खाने का अमल कर रहे हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन स्किन को सराउंड कर रहे हैं, तो डेंड्रिटिक सेल एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होंगे, वो डेंड्रिटिक सेल उसको ईट अप करके उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। कितना जबरदस्त मैकेनिज्म। इसके बाद हेयर्स हैं एपिडर्मिस के ऊपर, और स्किन पोर्स हैं, जो स्किन के ऊपर पोर्स हमें तो नहीं नजर आ रहे, मगर आप फील करें जैसे ही स्वेटिंग होती है तो पसीना बाहर निकलता है, तो वो उन स्किन पोर्स से निकल रहा होता है, और ये सारा का सारा मैकेनिज्म एपिडर्मिस के ऊपर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एपिडर्मिस से नीचे वाला जो पार्ट है वो है डर्मस। डर्मस बहुत इंपॉर्टेंट है। डर्मस के अंदर बहुत फिजिकल मैकेनिज्म भी होगा और केमिकल मैकेनिज्म भी होगा। सबसे पहले डर्मस के अंदर ये ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्लैंड, इन ग्लैंड्स को हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं। इन ग्लैंड को हम कहेंगे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट है? डर्मस के अंदर प्रेजेंट है। ग्लैंड्स डर्मस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डर्मस बिलो एपिडर्मस। स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट पसीना जिसे हम कहते हैं, स्वेट। और स्वेट के अंदर क्या होगा? वाटर होगा। स्वेट के अंदर क्या होगा? लाइसोजाइम होंगे। और स्वेट के अंदर क्या होगा? साल्ट होगा। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हैं, आप इन्हें देख लें। सबसे पहले लाइसोजाइम को देखते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को। सो लाइसोजाइम अगर बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम स्वेट के अंदर उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा, मतलब उसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक होगी, बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, नेक्स्ट जनरेशन अपनी नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा। नेक्स्ट, स्वेट के अंदर साल्ट होता है। साल्ट क्या करेगा? साल्ट उसको लो पीएच देगा, बेसिक मीडियम के ऊपर देगा, जहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकेगी। आपने ये भी नोट किया होगा कि पुराने जमानों में जो भी गोश्त वगैरह होती थी, ये चीजें होती थी, उनके ऊपर नमक डाल के उनको स्टोर किया जाता था काफी टाइम तक। सो वो सारा मैकेनिज्म साल्ट का होता है कि जैसे साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, वहां पर पैथोजन अपनी जनरेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते, वहां पर वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। सो एक्चुअली वो चीज प्रिजर्व होती है, और वही मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट, स्वेट के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सीबम ग्लैंड या सीबेशियस ग्लैंड कहा जाता है। ये सिक्रीट करेगा सीबम, ये सिक्रीट करेगा सीबम। और सीबम के अंदर फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड, और सीबम के अंदर होंगे हमारे पास फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड। ये फैटी एसिड क्या करेंगे? फैटी एसिड उसको, फैटी एसिड मतलब ऑयली होता है, ये ऑयली अपीयरेंस देंगे, स्किन को पेलिएबल बनाएंगे, स्किन को उसकी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेंगे, मगर उसके साथ साथ स्किन की पीएच 3 to 5 के ऊपर लेके जाएंगे, उसको एसिडिक मीडियम के ऊपर लेके जाएंगे। एसिड का आगे लफ्ज लिखा हुआ है, तो फैटी एसिड उसको एसिडिक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर भी पैथोजन किल हो जाएंगे। आप अगर नोट करें, जैसे बंदा सुबह उठता है तो उसके चेहरे के ऊपर काफी फैट्स होते हैं, काफी ऑयल्स अपीयर्स किए हो जाते हैं, और वो सारा सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये तो आगे स्किन कैसे केमिकली प्रिवेंट करेगी पैथोजन के अंदर। नेक्स्ट, एपिडर्मिस के अंदर होगा नर्व्स को मैंने आपको पहले बता दिया कि वो फील ऑफ सेंसेशंस के अंदर काम कर रही हैं। ये इंट्रोडक्शन था कुछ डर्मिस के अंदर। अब लास्ट पार्ट स्किन का देखते हैं, जो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्किन का लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिपोज टिश्यू होता है। अगर ये स्किन को आप उठाएं इस तरह, तो इसका जो अपर पार्ट है वो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस से बिलो डर्मिस हो गया, और डर्मिस से जो आखिरी पार्ट होगा वो होगा हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस के अंदर एडिपोज सेल होंगे जो फंक्शंस करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशंस के अंदर। सो ये थी इंट्रोडक्शन स्किन के अंदर कि स्किन कैसे प्रिवेंट कर रही है, ये इसका स्ट्रक्चर था। उम्मीद है कि ये आप डीपली समझे होंगे। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का स्किन का पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जाएंगे स्टमक कैसे प्रिवेंट करेगा, और म्यूकस और एपिथेलियल मेम्ब्रेन कैसे प्रिवेंट करेगी।